अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हनुमान जी को पहले प्रार्थना करते हैं। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपि समक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयुथ मुख्यम श्री राम दूतम शिरसा नमामि। वाल्मीकि महामुनि को प्रणाम है। वाल्मीकि मुनि सिंहस्य कवितावनचारिण शृण्वन् राम कथा नादम को न याति पराम गतिम। श्री राम, जगत जननी सीता जी, लक्ष्मण जी, सबको एक साथ प्रणाम है। नमस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। नमस्तु रुद्र इंद्र यम अनिलेभ्यो नमस्तु चंद्र अर्क मरुद्गणेभ्य। हरे कृष्णा। वापस आपको रामायण के श्रृंखला में, रामायण और धर्म की श्रृंखला में स्वागत करते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं। आज का सेशन जो है थोड़ा हमको पहले करना पड़ा है और हम कल जो है हम लोग मायापुर के लिए निकल रहे हैं और मायापुर में 5 दिन मायापुर धाम में हम लोग रहेंगे और वहाँ से हम लोग गौर कथा 5 दिन के लिए हम प्रसारित करेंगे और धाम के बारे में बताएंगे। फिर से हम पुनः रामायण पे आ जाएंगे। अभी हम रांची के राधा रमन केंद्र में राधा रमन मंदिर में हैं। यहाँ पे सारे वैष्णवों के बीच में आपको एक कथा प्रसारित कर रहे हैं। तो हम बता रहे थे कि भगवान राम जो हैं वो चलते चलते चित्रकूट पहुँच गए 5 दिन के अंदर, और इधर अयोध्या में इन 5 दिनों में क्या क्या हुआ वो आपको दिखा रहे हैं। दशरथ महाराज जी के महल में, कौशल्या जी के महल में दशरथ महाराज और सुमित्रा ये लोग बैठ के वहाँ पे विलाप कर रही हैं। कौशल्या विलाप करते करते कह रही हैं, कहती हैं कि पहले तो अपने पति को कोसती हैं काफ़ी। कोसने के बाद कि आपने जो है मेरा, ये मैंने पहले बताया था कि आपने जो है, आपके कारण मेरे बच्चे नहीं रहे, आपके कारण मैंने मायका छूटा और आपके कारण अब आप अगर नहीं रहोगे तो मेरा कौन रहेगा। तो जब ऐसा कठोर कहती है दशरथ भी रोते हैं। दशरथ कहते हैं सुनो, तुम भी दुख में हो, मैं भी अपार दुख में हूँ। तो इस तरह से मेरे दुखी आत्मा को इतना कठोर कष्ट मत पहुँचाओ, इतना आघात मत करो मेरे ऊपर। तुम एक धर्मपरायणा नारी हो और धर्म के हिसाब से मेरे को इतना कष्ट मत दो। देखो मैं भी विपत्ति में फंसा हूँ। ये सुनते ही कौशल्या जब ये देखती है कि ये भी, जब उनको दशरथ महाराज के अंतःकरण को समझ में आया तब उनको अपना जो शोक है वो अलग दिखने लगा। जब तक हम दूसरे के भावनाओं को समझते नहीं ना, तब तक हमको लगता है हम ही हैं संसार में और हम ही शोक में हैं और कोई शोक में नहीं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी बीतासुर की कथा कर रहे थे और कथा करते समय ये कथा हमें गौर कृष्ण महाराज साक्षात पर्सनली सुनाए थे। तो जब वो कथा कर रहे थे तो कथा करते समय बीतासुर के 4 प्रार्थनाओं को सुनाने लगे और वो कहने लगे कि अगर हे प्रभु न
ये नहीं चाहिए, मुझे पारमेष्ठ्यम नहीं चाहिए, न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न न न पुनर्भवम वा, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो बस आपके चरणों का भक्ति चाहिए, वैकुंठ चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आखिरी के चौथे श्लोक में कहते हैं कि अगर ये नहीं हो सका, हे प्रभु, अगर आप ये नहीं दे सके, तो मुझे, अगर मेरे कर्म से मुझे फिर से जन्म लेना पड़े, तो किसी भक्त के घर में जन्म दे देना, जहाँ मैं उसके कीर्तन को सुन सकूँगा, उसका कहीं पे जूठा कहीं खा सकूँगा। ऐसा प्रार्थना करते हैं वित्तासुर। जब ऐसी प्रार्थना को करते हैं कि अगर मेरे कर्म से, तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि भक्त का दो चेतना होता है। जब भगवान को देखता है तो भगवान को, उनके गुणों को, उनकी महिमा को बढ़ा बढ़ा के बोलता रहता है। बोलते 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 बोलते, क्योंकि भक्त है, कभी न कभी अपनी तरफ देखता है। जब अपनी तरफ देखता है तो दैन्य भाव को प्राप्त हो जाता है कि मुझे कहीं अगर अपने कर्म से अगर जन्म लेना पड़े। और बोलते बोलते महाराज जी रोने लगे, राधा गोविंद, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी रोने लगे, और रोते रोते बोलने लगे, हे प्रभु, अगर मेरे कर्म से मुझे जन्म लेना पड़े, अगर मुझे अपने कर्म से जन्म लेना पड़े, अगर मुझे अपने कर्म से जन्म लेना पड़े। और बस रोते गए, रोते गए, रोते गए। आधे घंटे तक उस लेक्चर में बस यही शब्दों का उच्चारण और रो रहे हैं। दैन्य भाव को प्राप्त परम भाव है। तो यहाँ पे कौशल्या जिस भाव को प्राप्त हुई है, शोक भाव को, राम के विरह में, वो कोई साधारण शोक नहीं है। भगवान का विरह का शोक है, एक बेटे का विरह का शोक नहीं। उस भाव से जब देखी कि मैं ही अकेले भगवान के शोक में, मैं ही उस राम के शोक में नहीं, मेरे पति भी उससे ज़्यादा शोकाकुल हैं। पति का भाव को देखते ही वो अपने नारी धर्म को याद आया उसको, और वो सोचने लगी, धिक्कार है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। दशरथ महाराज जी के हाथों को अपने सर पे लगाती है, जमीन पे बैठी हुई, कहती है, प्रभु, ऐसा कौन नारी है जो समझदार है और जो बुद्धिमान पुरुष को ऐसे कष्ट देगी। नारी को ऐसा शोभा नहीं देता, पति को ऐसे कड़वे शब्द सुनाना नारी को शोभा नहीं देता, ये इसके धर्म में नहीं है। और अपने पुरुष से माफ़ी मंगवाना, ये एक बुद्धिमान पुरुष से ये कदापि शोभा नहीं देता। बहुत बड़ी सीख की बात है, जो गृहिणियाँ हैं उनके लिए सीख की बात है। अपने पति से ये अपेक्षा मत करिए कि वो मुझसे माफ़ी मांगे, अगर बुद्धिमान है तो। और आपको अगर लगता है कि वो बुद्धिमान नहीं है, तो किसी गुरु से ऐसा पूछ लेनी चाहिए कि आपके पति बुद्धिमान है या नहीं है। किसी बड़े व्यक्ति से पूछिए, अपने बुद्धि पे मत भरोसा करिए। अपने पिता से या किसी गुरु से ऐसा समझिए। कौशल्या जी बहुत समझदार हैं, तुरंत समझ गई कि बुद्धिमान पति के सामने, बुद्धिमान पति से आप माफ़ी मंगवाना नारी को शोभा नहीं देता। और जब ऐसा हुआ तो कौशल्या जी जो हैं, कौशल्या जी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली, और स्वीकार करके कौशल्या जी कहती हैं, नैसा ही सा स्त्री भवती श्लाघनीयेन धीमता उभयोर्लोकयोर्लोके पत्या या संप्रसाद्यते। जो स्त्री अपने बुद्धिमान पति के द्वारा मनाई जाती है वह कुल स्त्री कहलाने के योग्य नहीं। हरे कृष्ण, कुलीन स्त्री कहलाने के योग्य नहीं, पति अगर मना रहा है। फिर कहती है जो सबसे सुंदर श्लोक है, शोको नास्यते धैर्यम, शोको नास्यते श्रुतम, शोको नास्यते सर्वम, नास्ति शोक समो रिपु। बहुत सुंदर श्लोक है, फिर से मैं दोहराऊंगा। ये अयोध्या कांड है, और अयोध्या कांड का ये हम जो चल रहे हैं, ये 62 चैप्टर 62 है, 15वां श्लोक है। शोको नास्यते धैर्यम, शोको नास्यते श्रुतम, शोको नास्यते सर्वम,
नास्ति शोक समो रिपुः शोको नास्यते धैर्यम नास्यते धैर्यम। शोक क्या करता है? धैर्य का नाश कर देता है। जो शोक करेगा उसका धैर्य कैसे रहेगा? नाश हो गया धैर्य। शोको नास्यते श्रुतम, जो वेद का श्रुति आपने जो गुरु से सीखा है, जो गुरु वाणी आपने सीखा है, शोक अधिक करने से सारा वो वाणी आपका नष्ट हो जाएगा, उसके जो फल हैं नष्ट होने लगेंगे, अच्छा कुछ आप कर नहीं पाएगा। शोको नास्यते सर्वम, शोक से वो तो सुना है वो नष्ट हो ही जाएगा। शोक करते रहिएगा तो जो भौतिक चीज़ें भी जो आपने जमा करके रखा है, आध्यात्मिक तो आपको गया ही। शोक करने से आपका श्रुतम आध्यात्मिक चीज़ें तो चली ही गई, आपकी भौतिक चीज़ें जो आपने जमा की है वो भी धीरे धीरे बह जाए, वो बह जाएंगे सारे। नास्ति शोक समो रिपु, शोक के जितना बड़ा दुश्मन कहीं नहीं है संसार में। कोई इतना बड़ा दुश्मन नहीं है जितना बड़ा शोक है। लैमेंटेशन, शोक के जितना बड़ा दुश्मन कहीं नहीं, किसी का भी नहीं। और सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कोई है तो वो शोक है, शोक है, शोक है, और कोई दुश्मन नहीं। विचार करिए, गहराई से विचार करिए इस पर कि आपके जीवन में क्या इससे बड़ा कोई दुश्मन है। विचार करिए, स्वयं विचार करिए। जब आप इस पर सोचेंगे आपको मिलेगा कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपका ये विचार है जो शोकाकुल हो चुका है, और उसको अगर आपने हटाया जीवन से, जीवन में आपके आध्यात्मिक और भौतिक दोनों रास्ते खुल जाते हैं। नास्ति शोक समो रिपु, ये वेद वाक्य है, समझिए आप। और ये कहने के बाद राजा दशरथ जो हैं वो शोकाकुल तो हैं, लेकिन अब अचानक से उनके मन में एक विचार आता है, और ये विचार आता है कि भाई मेरे ज़िंदगी में ये आया क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्यों मेरे साथ ही ऐसा पाप हुआ। विचार करने के बाद उनको अपना पिछला जन्म मतलब इसी जीवन में पिछला जो समय है वो याद आने लगा। जब दशरथ महाराज राजकुमार थे, अभी राजा भी नहीं थे और अविवाहित थे, कौशल्या जी से विवाह भी नहीं हुआ था, तो कहने लगे, पत्नी को कहने लगे, सुनो, जब मेरा तुमसे विवाह भी नहीं हुआ था, जब मैं राजकुमार ही था, तब की बात। जय श्री राधा रमण भगवान की जय। जब मैं अविवाहित राजकुमार था, तब मैंने शब्द भेदी बाण चलाना सीखा था। शब्द भेदी बाण होता है कि बस कहीं से आवाज़ आए, उसको सुन के हमने उधर उस दिशा में बाण चलाया और वो जाके सही निशाने पे लग गया, जहाँ से आवाज़ निकली है वहाँ जाके लग गया, तो उसको कहते हैं शब्द भेदी बाण। और ये बाण चलाने की कला जो है, बहुत हाल फिलहाल तक ये बाण कला जो जीवित थी, और ये प्रैक्टिस करने से वापस उठेगी कला, ऐसा कई एक्सपर्ट्स का मानना है। कुछ फॉरेनर्स हैं जिन्होंने एक साथ 3 और 5-5 तीर छोड़ने की कला सीखी है महाभारत से, उनके वीडियोज़ भी हैं यूट्यूब पे, और उन्होंने भी इस शब्द भेदी बाण की कला को उन्होंने बहुत हद तक उन्होंने प्रैक्टिस किया है। तो एक जनरेशन नहीं, 2-3 जनरेशन जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो कला वापस उठ के आ जाएगी, एक बार में नहीं होगा। प्रभुपाद जी ने भी कहा था 3rd जनरेशन विल बी वेरी पावरफुल। तो प्रभुपाद जी का जो 1st जनरेशन है, जो उनके शिष्य हैं, उनके शिष्यों के शिष्य जो गुरु बनेंगे, तो फिर जो 2nd जनरेशन और उनके जो शिष्य बनेंगे वो 3rd जनरेशन। तो 3rd जनरेशन आते आते शक्ति बहुत बढ़ जाएगी भक्तों के अंदर, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ में सिद्धि प्राप्त कर ली होगी। हर एक फील्ड में केवल आपको भक्त दिखेगा, चाहे लॉयर हो, चाहे जज हो, चाहे MP हो, MLA हो, देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सब टीका लगाए हुए दिखेंगे आपको। और देश का ही नहीं, विदेश के भी, चाइना के भी राष्ट्रपति टीका लगाए हुए दिखेंगे आपको। 3rd जनरेशन इतना पावरफुल होगा। हर देश के जो नागरिक होंगे हर जगह टीका लगाए हुए, टीकाधारी
वो वैष्णव लोग दिखेंगे। जापान के राष्ट्रपति भी आपको टीका लगाए हुए दिखेंगे। और अमेरिका के तो लगते हैं कि इसी जन्म में टीका लगने वाला है, 3rd जनरेशन पहुंचने से पहले ही टीका लग जाएगा ऐसा लगता है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर है। गूंज रहा, एक भक्त ने एक कविता करी थी, गूंज रहा ब्रह्मांड में अब तो स्वर उसकी मुरली का। प्रभुपाद जी के प्रचार पे उसने कविता किया था, गूंज रहा ब्रह्मांड में अब तो स्वर उसकी मुरली का, वृंदावन का ग्वाला देखो पहुंच गया अमेरिका। वृंदावन का ग्वाला देखो पहुंच गया अमेरिका, और हर माथे पे लगा हुआ है हरे कृष्ण का टीका। तो ये जो प्रचार है बहुत रैपिड बढ़ रहा है, और ब्रह्मांड पुराण और अन्य पुराणों में स्थिति है। एक विशेष लेख है कि उल्लेख है कि जब हर जगह गुरुकुल खुलने लगेंगे तो समझना कलयुग के स्वर्णिम युग चालू हो गए। और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जगहों पे गुरुकुल खुल रहा है, तो इसलिए स्वर्णिम युग की शुरुआत का संकेत है। तो हर माथे पे टीका लगा रहेगा। तो शोको नास्यते, तो दशरथ महाराज जी कह रहे हैं कि जब मैं घूमता था ऐसे शब्द भेदी बाण, तो शब्द भेदी बाण जो है ये बड़ा, जिसको आ जाता है उसको बड़ा घमंड आ जाता है, जिसको जैसा चलाना है शब्द भेदी बाण। शब्द भेदी बाण चलाना, किसी आवाज़ को देख के, कुछ समय पहले तक पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण चलाया था। वो तो अंधे हो गए थे जब उनको पकड़ के ले जाया गया था, और वहाँ पे जहाँ पे उनको रखा गया था वहाँ पे एक कवि ने एक कविता किया था, 4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान हैं चूके मत चौहान। 4 हाथ, उसके ऊपर 24 गज, उसके ऊपर अंगुल अष्ट 8 उंगलियां, और उसके ऊपर सुल्तान बैठा है, चौहान चूकना नहीं चाहिए। तो समझ गए कि कितना हाइट पे है वो। उन्होंने एक हिंट भी दिया था। और उसके बाद जहाँ पे ढोल पीटा जा रहा था वहाँ उसको तीर लगाना था। शब्द भेदी बाण चलाने को वो लोग देखना चाहते थे कैसे कोई चलाता है। तो अंधा व्यक्ति है, जहाँ से आवाज़ आएगा वहाँ उसको भेजना था, तो भेज सकते थे। लेकिन जब उसने बोला चलाओ, तो उनको पता था कि चलाना वहाँ नहीं है, उनको चलाना उस सुल्तान पे था। तो उन्होंने उस सुल्तान पे निशाना लगा के चला दिया, और उधर ही उस सुल्तान गिर के मर गया। ऐसे पृथ्वीराज चौहान थे, ऐसे वीर की जननी है धरती। ऐसे वीरों से, ऐसे सपूतों से भरी पड़ी। तो देखिए, ये शब्द भेदी बाण चलाना जो सीखता है तो उसको तो सब लोग प्रशंसा करेंगे। और इस प्रशंसा में दशरथ महाराज जो हैं अपने आप को बहुत समझने लगे थे। वो प्रशंसा जो है उनको बहुत चढ़ गया था। और प्रशंसा कहते हैं, दशरथ खुद कहते हैं, महाराज जैसे कोई गंवार मनुष्य होता है, मूर्ख मनुष्य होता है, वो कड़वे फलों को पहचानता नहीं। पलाश का एक पेड़ होता है जंगलों में, झारखंड में बहुत होता है, उसके फूल बड़े सुंदर दिखते हैं, और होली के समय फूल बहुत खिले होते हैं, एकदम पिंक कलर के फ्लावर्स बहुत सुंदर दिखेंगे जंगल में। तो उसके फूल को अगर आप सूंघेंगे तो कीड़े आपके नाक में घुस जाएंगे, इसलिए सूंघना नहीं होता उसके फूल को। और उसका फल देखने में अच्छा लगता है, अगर खाएंगे तो कड़वा लगेगा। तो दशरथ महाराज कह रहे हैं कि अगर कोई पलाश का फल खाएगा तो कड़वा ही लगेगा ना, उसको आम समझ के, उसको अच्छा फल समझ के खा ले। तो उसको, मैं जो स्तुति को खा रहा था वो पलाश के फल जैसा था, और वो अंदर जाके, उसने मेरे अंदर जाके फट गया, वो रिएक्ट कर गया, वो अहंकार ही मेरे को ले डूबा। और वो जो आवाज़, जंगल में मैं जा रहा था सरयू नदी के किनारे, रथ से गया, सुबह का समय था, ज़्यादा धूप नहीं था, और उसमें इतना लाइट था नहीं, सुबह का तो उषा काल था, सुबह का प्रातः का समय। और उस समय पानी में कहीं अंधेरे में दूर उनको घड़े भरने की आवाज़ सुनाई पड़ी, कोई घड़ा से पानी भर रहा था। लेकिन वो, उनको लगा, दशरथ कहते हैं मुझे ऐसा लगा कि कोई हाथी पानी पी रहा है उसमें।
और हाथी के मुंह में पानी गुप गुप गुड़ुप 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 ऐसा आवाज़ जा रहा है, ये समझ में आया। तो उन्होंने उस आवाज़ को निशाना लगाया, आंख बंद करके आवाज़ को निशाना लगा के तीर छोड़ दिया, और जहाँ से आवाज़ आई उस जगह पे बराबर तीर जाके लग गई। और तीर लगते ही वहाँ से जोर से हाय हाय की आवाज़ आने चली। वो जो व्यक्ति था जो पानी भर रहा था, उसके साइड से तीर आके वहाँ से सीधा जाके उसके मर्म स्थानों को भेदते हुए अंदर घुस गया। और जैसे वो साइड से जाके लग गया, वो चिल्लाना चालू किया। तब दशरथ जो है एकदम घबराए हुए भागे से वहाँ पहुँचे कि ये आदमी की आवाज़ कैसे आ रही। और वो व्यक्ति जो वहाँ चिल्ला रहा था, अरे मुझे मार के तुम किसको क्या मिलने वाला है, मैं तो तपस्वी व्यक्ति हूँ, जंगल में रहता हूँ, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कौन दुश्मनी ले रहा है, मेरे को मार के किसको क्या मिलेगा। और बेचारा तड़प रहा था वहाँ पे। और जब वहाँ दशरथ पहुँचे और देखे कि ये व्यक्ति को तीर लगा है, खून से लथपथ, धूल से सना हुआ, किनारे पे छटपटा रहा है, पानी का घड़ा उसका उल्टा हुआ है, पानी सब बह गया है। और उसको देख के उनको एकदम भय हो रहा है कि मैंने क्या कर दिया। और वो लड़का कहता है, अरे ये पानी, मैं ये रास्ता देखो, मैं अपने माता पिता के लिए, तपस्वी माता पिता के लिए पानी भरने आया था, मेरे को मार के राजन आपको क्या मिला, क्या फायदा हो रहा है आपको मार के। दशरथ तुरंत कहने लगे, देखो मेरे से बहुत बड़ा भूल हुआ है, मैंने तुमको हाथी समझ के मारा। क्यों, ऐसा क्यों मारा। अब वो क्या कहते, बोले वो मेरे माता पिता प्यासे मर जाएंगे, उनको जाके पानी पिला देना, उनको जाके खुद जाके कह दो, नहीं तो तुमको क्रोध से श्राप देके तुमको भस्म कर देंगे। और ये आश्रम का रास्ता है, उसने आश्रम का रास्ता दिखाया। बोला लेकिन मेरा तीर निकाल दो, मेरे को बहुत तड़पण हो रही है, मैं सह नहीं सकता। और दशरथ सोचे अगर मैं तीर निकालूंगा ये मर जाएगा, नहीं निकालूंगा तो तड़पता रहेगा, प्राण निकल जाएंगे। जब कलरी पैटू सिखाते हैं बच्चों को, तो कलरी पैटू में सबसे बड़ा चीज़ जो सिखाते हैं वो नाभि के नीचे 9 फीट लंबा लंगोट बांधना सिखाते हैं। तो उस बड़े लंगोट से क्या होता है, बहुत बार उसको नाभि के पास घुमा के बांधना सिखाते हैं, है ना। और जो मेरे मित्र हैं, अच्छे खासे मित्र हैं, महावीर अन्ना हैं साउथ के, कलरी पैटू के बहुत अच्छे टीचर हैं, तो वो उन्होंने बता रहे थे कि ये बांधना पहले मैं सिखाता हूँ बच्चों को। तो मैं बोला इसका क्या लाभ है, तो बता रहे थे कि इससे क्या होता है कि अगर कोई आपका गला भी दबा रहा है, एक्चुअली जान जो निकलता है, हम सोचते हैं कि गला काटने से जान निकलता है, लेकिन प्राण आपका यहाँ रहता है। जब तक आपके प्राण को पकड़ के रख सकते हैं तब तक आपका प्राण नहीं जाएगा। तो इसलिए नाभि को बांधना जरूरी है ना। अगर वो कह रहे, क्योंकि ऐसे लड़ाइयों में पहले ऐसा होता था कि किसी का गला आधा भी कट गया, उसको वापस भी जोड़ के, सब कुछ जोड़ के उसको वापस से प्राण को बचा सकते थे। इसलिए लड़ाई जाने के पहले ये 9 फीट वाला जो ये लंगोट है ये बांधना सबको सिखाते थे। तो आजकल के जो जूडो कराटे चैंपियन है इस चीज़ को जानते ही नहीं है कि कितना बड़ा साइंस है ये। तो कलरी पैटू इसलिए बहुत बड़ा साइंटिफिक मेथड है कि प्राण जो है वहाँ कहाँ अटकाया जा सकता है, लड़ना। तो और उसमें कलरी पैटू का एडवांस लेवल्स में तो इलाज होता है। खैर, दशरथ महाराज उस बांध को निकाले, लेकिन निकलते ही बेचारा निढाल होके वहीं गिर गया। और उसके बाद बेचारे बहुत दुखी होके किसी तरह उस आश्रम की तरफ गए और उसके पिता के आश्रम को देखा। वहाँ पे अंधे माँ बाप उसके बैठे उस बेटे की राह देख रहे हैं कि पानी लेके आएगा, और वो पानी लेके आएगा करके देखना चाहते हैं, लेकिन वो पानी लेके कोई और आया है। दशरथ महाराज तो वहाँ ऐसे बस खड़े हैं और बस कहते हैं, कह नहीं पा रहे, लेकिन वो सामने जाके सारा कह सुनाते हैं। अपने अपराध को खुद स्वीकार करके कहते हैं कि मैंने ये मार दिया है, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, अब आप मुझे श्राप दें
या मेरा जैसा आप चाहें वैसा करें, मैं आपका दोषी आपके सामने खड़ा हूँ। ये सुनते ही बूढ़े माँ बाप बहुत क्रोधित हुए और बोले, हमारे क्रोध से तुम जल जाते थे, लेकिन तुमने स्वयं आके अपना अपराध स्वीकार किया है, इसलिए तुमको हम जलाएंगे नहीं। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हालांकि ये ब्रह्म हत्या नहीं है, मैं वैश्य परिवार का हूं, मेरी पत्नी शूद्र परिवार की है, लेकिन फिर भी तुमने बहुत जघन्य घृणित काम किया है। हमें तुरंत उस स्थान पर ले चलो, हम उसके आखिरी दर्शन करना चाहते हैं। उस दोनों अंधों को दशरथ वहाँ से पकड़ के वहाँ से उठा के ले चलते हैं और वहाँ उस स्थान पे लेके जाते हैं जहाँ पे ये श्रवण कुमार निस्तेज, निढाल, निष्प्राण लेटा हुआ था। उसको अंग से लगाते हैं और हिलाते हैं। जब उनको दिखता है कि अरे अब तो ये शास्त्र भी नहीं पढ़ सकेगा, अब कौन हमको शास्त्र सुनाएगा, कौन हमको रात में पुराणों को सुनाएगा, कौन हमको आके पानी पिलाएगा, है कौन हमको ये सब करेगा। कहते मुझे भी मार दो, मैं तुरंत जाके यमराज को कहूँगा कि मेरे बदले में इसको छोड़ दें और ये अपनी माँ का रक्षण करेगा। ऐसा कह के कहते हैं, दशरथ तुमने ये एक बहुत बड़ा दोष किया है, मैं श्राप देता हूँ। पुत्र व्यसनजम दुखम यदेत तन्मम सांप्रतम एवं त्वं पुत्र शोकेन राजन कालम करिष्यसि। हे राजन, मैं जिस पुत्र शोक से दुखी हो रहा हूँ, यही काल तुमको उसी पुत्र शोक को लेके आएगा। तुम भी पुत्र के विरह में इसी शोक को अनुभव करोगे। और ये कह के वो लोग श्राप दे के जो है उसके लिए चिता लगवाते हैं, चिता लगाते हैं। चिते पे उस पुत्र को रख के जब लगते हैं, उसी समय वो जो है इंद्र उसके पुत्र को लेके वहाँ खड़े हो जाते हैं और वो बेटा आके बोलने लगता है, दिव्य रूप में बोलने लगता है कि हे पिता, आपके आशीर्वाद से मैं अब उत्तम स्वर्गलोक की प्राप्ति कर रहा हूँ। और ये कह के वो प्रणाम करता है। और ये सुनने के बाद माता पिता जो हैं उसके पार्थिव शरीर को अग्नि देते हैं। और अग्नि देने के बाद माता पिता स्वयं दोनों भी उस अग्नि पे जाके चढ़ जाते हैं और उस पूरे में तीनों भी जलने लगते हैं और दोनों भी वहाँ से, तीनों भी वहाँ से स्वर्गलोक की तरफ वहाँ से बढ़ जाते हैं। उनके पुण्य के तेज से उस स्वर्ग को चले जाते हैं। और ये दशरथ अकेले इस घुटन को लेके वहाँ से वापस आते हैं। कौशल्या को कहते हैं, हे कौशल, हे प्रिय, हे कल्याणी, ये वही जो श्राप था आज मैं इसको आते हुए देख रहा हूँ। और बस राम के बारे में सोचने लगते हैं। कल्याणी के सर पे उनका हाथ है, सुमित्रा है बगल में। और बस आधी रात को सोचते सोचते राम के विरह में राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुवर विरह, राउर गए निज धाम। दशरथ महाराज कौशल्या को कह रहे थे कि मुझे यमदूत दिख रहे हैं, अब मैं नहीं रहूँगा। लेकिन बाद में उनको फिर यमदूतों का दिखना बंद हो गया और दशरथ महाराज राम राम कह के, राम 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 कह के, राम राम कह के अपना शरीर छोड़ के निढाल होके निकल जाते। और ये कौशल्या भी वहाँ बेहोश होके गिरी है, सुमित्रा भी बेहोश होके गिरी है। और दशरथ महाराज कब निस्तेज हो गए उनको रात में पता तक नहीं चला। सुबह का समय हुआ, जब वंदीजन मागध सब लोग आए, स्तुति करने वाले आए, सेवक लोग आए, अब बाकी रानियाँ आई, देखी कि ये लोग अभी तक महाराज उठे नहीं हैं, तो वो लोग सब अंदर आईं देखने के लिए। रानियाँ जब अंदर आईं
तो उन्होंने दशरथ महाराज जी, कैकेयी भी आई, दशरथ महाराज जी को हिलाया तो निस्तेज निष्प्राण ठंडे शरीर को देख के जोर जोर से रोना चालू कर दिया। और उनके रोने के आवाज़ से कौशल्या और सुमित्रा जागी और वो देखे कि महाराज छोड़ चुके हैं शरीर, वो लोगों ने भी रोना चालू किया। और इस तरह से पूरे महल में कोहराम मच गया कि महाराज ने अपने प्राण को त्याग कर दिया। और कौशल्या जो है कैकेयी को सुनाना चालू करती है, इसी दिन के लिए तूने श्राप वरदान लिया था ना, हो गई ना पति से हीन। यहाँ पे हम सीखते हैं कि जो हमने जो किया है, कहीं ना कहीं अगर हमको कोई दुख है संसार में, तो हमको पहले खुद का ही अपना एनालिसिस करके देखना चाहिए कि ज़रूर हमने कहीं ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से ये दुख हमको हो रहा है। और उस स्थिति में राम का नाम लेना हम भूले नहीं, कृष्ण का नाम लेना हम भूले नहीं, और मंत्र जपना हम भूले नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि वो सब के बदले में जो हम पाप किए हैं, उनके बदले में जो हमें दुख है वो हो रहा है, लेकिन इसके बीच में हम हरि का नाम लेके हरि के धाम को जा सकते हैं। ये हमारा लक्ष्य हम हमेशा साथ दिखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामचंद्र भगवान की जय, शिल प्रभुपाद की जय, महामुनि वाल्मीकि की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।